ब्रेकअप करा देना चाहिए। जिसके नाम लिखे हैं उनको ढूंढ करके दोनों का ब्रेकअप करा देना चाहिए, जिसने भी ये नाम लिखे। इस फोर्ट का स्टार्टिंग हुआ था राजा सूरज सेन के द्वारा 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी के टाइम पर इस पूरी जगह पर ना तो कोई किला था न नीचे कोई शहर। उस टाइम पर राजा सूरज सेन अक्सर शिकार पर आया करते थे। तो एक बार पानी की तरह से भटकते हुए पहाड़ी के ऊपर तक आए। वहाँ पर देखते हैं कि ऋषि पानी की कुंड के बगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो उनसे वो पानी पीने का आदेश मांगते हैं, वो देते हैं। तो जैसे ही वो पानी पीते हैं तो राजा की पूरी बॉडी पर बीमारी था लेप्रोसिस। वो पानी पीने के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो राजा काफी प्रसन्न होते हैं इस बात से। लौट करके आते हैं, ऋषि से बोलते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके चमत्कारी पानी से हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। तो तपस्वी बोलते हैं हमको तो आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम तो तपस्वी आपके धन दौलत का क्या करेंगे। तो राजा सूरज सेन ऐसा कहते हैं, उस टाइम पर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद के तौर पर राजा का नाम था सूरज सेन, वो नाम करता है सूरजपाल। तो जिस जगह से उन्होंने पानी पिया था वहाँ पर बनवाते एक पानी का टैंक। स्टार्टिंग उसी टैंक से हुआ, उसका नाम रखा गया सूरज कुंड, राजा सूरज सेन के द्वारा ही। फिर इस पूरे पहाड़ी के ऊपर बाउंड्री करवाया। जो बाउंड्री का साइज है वो 10 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में आता है। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट है। पहला कुंभलगढ़ का जो 36 किलोमीटर के एरिया में आता है। दूसरा चित्तौड़गढ़ का जो 12 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में आता है। तीसरा जो ग्वालियर का ये 10 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में फोर्ट आता है। इसका हाइट 300 फीट है और इसको इंडिया का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नमस्कार फ्रेंड, बीएन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट बास्कीज है। आज मैं पहुंचा हूं ग्वालियर और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ग्वालियर दुर्ग है। मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐतिहासिक एंड धार्मिक टूर पैलेसेस की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन जगहों के बारे में जानना या यहाँ पे घूमना आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड, अभी हम पहुँच गए हैं ग्वालियर किला का, ये उरवाई गेट है। और चलिए हम चलते हैं आपको लेके ग्वालियर किला के अंदर और इसके बारे में जानकारी देते हैं और आप बताते हैं कि ये किला कैसा है और दिखाते हैं इसका खूबसूरती। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम अभी उरवाई गेट पे पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं हम आपको लेके गेट के अंदर ग्वालियर फोर्ट की तरफ। ऐतिहासिक दुर्ग ग्वालियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दिखाते हुए कि कैसा सफ़र मेरा रहा बनारस टू ग्वालियर। और ग्वालियर पहुंच के मैं आप लोगों से वादा किया था कि ग्वालियर फोर्ट जो है एक्सप्लोर करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ग्वालियर फोर्ट के बारे में बताऊंगा विथ गाइड। तो चलिए हम किसी गाइड को वहीं पकड़ते हैं और आप लोगों को यहाँ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम देते हैं। पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी के ऊपर ये ग्वालियर दुर्ग बना हुआ है और यहाँ ये कुछ मूर्तियाँ हैं जिसे आप देख सकते हैं। देखिए इधर कुछ मूर्ति बनाए गए हैं यहाँ गौतम बुद्ध का, और पहाड़ी को काट के, और इसमें मधुमक्खी भी लगा हुआ है एक मूर्ति के पास। तो चलिए हम लेके चलते हैं ऊपर किला की तरफ। सुंदर पहाड़ियों को काट के इसमें नक्काशी किया गया है। कहीं मंदिर बनाया गया है तो कहीं मूर्ति बनाया गया है। ये सारे कारीगरी किए गए हैं इसमें, इस फोर्ट के अंदर। किला के पहले ही उरवाई गेट के बाद किला में प्रवेश कर चुके हैं और चलिए लेके चलते हैं आपको और ऊपर की तरफ। ये देखिए तो चलिए अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड अभी हम पहुँचे हुए हैं। ये एक फोर्ट कैफ़े है, एमपी टूरिज़्म का ये कैफ़े है और अभी मैं इसमें पहुँचा हूँ और यहाँ पे पनीर डोसा खाने वाला हूँ, जो कि 150 का पनीर डोसा है ये फोर्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं और जब डोसा आता है तो इसका स्वाद कैसा है आप लोगों को बताऊंगा कि ये किला के अंदर में जो बन रहा है डोसा वो कैसे है। अभी आ गया हमारा डोसा, बन के तैयार हो गया है और आ चुका है, देखिए सामने। और अभी हम इसका टेस्ट
आप लोगों तक लाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। फ्रेंड, टेस्ट अच्छा है और फटाफट हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी किला विजिट करने के लिए यहाँ फॉरेनर लोग भी पहुँचे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं इधर से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मैं अभी गाइड से बात किया हूँ और गाइड का चार्ज जो है 650 बताया गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कोई गाइड नेक्स्ट अगर कोई मिल जाता है तो फिर हम हायर करते हैं। उसके बाद आप लोगों को इस महल के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। तो चलिए तब तक आप देखिए सामने किला का व्यू। मैं एक गाइड हायर किया हूँ और आपको विथ गाइड टूर में इस किले का कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और मैं इनसे परिचय लेता हूँ कि इनका नाम क्या है। आपका नाम पहले। नमस्कार, मेरा नाम शिवा मिश्रा है। मैं ग्वालियर का टूरिस्ट फैसिलिटेटर गाइड, और इनके साथ मैं पूरे ग्वालियर किला एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप इस किले को देखने वाले हैं। इसको इंडिया का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस किले को कभी किसी ने जीता नहीं। इस किले पर सबसे जो फेमस हुआ मानसिंह तोमर का पैलेस है। इस किले का जो टिकट है वो 25 रुपये का आता है ऑफलाइन, और ऑनलाइन 20 रुपीज़ का टिकट पड़ता है। ये पैलेस 3 मंजिल नीचे बना हुआ है और 2 मंजिल ऊपर है। 5 मंजिल में टोटल ये पैलेस बना हुआ है पूरा। इस किले के ऊपर एक तो ये मानसिंह तोमर का पैलेस है, सबसे फेमस है ग्वालियर के ऊपर। दूसरा सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर किले के ऊपर है। भव्य शानदार गुरुद्वारा भी है। दूसरी साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर जहांगीर महल, कर्ण महल, विक्रम महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। काफी ऐतिहासिक किला है। और यहाँ पे ये सब क्या है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया का म्यूजियम है। अच्छा। पहले ये ब्रिटिश टेम्पर मिलिट्री हॉस्पिटल हुआ करता था। अच्छा। अभी ये म्यूजियम में कन्वर्टेड है। अभी म्यूजियम बना दिया गया है। हाँ। फ्रेंड, तो हम लोग चल रहे हैं और आपको एक एक करके, और पहले मानसिंह महल से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे फिर निकलेंगे जहाँ जहाँ तक यहाँ घूमने का जो जगह है पूरे किले के अंदर में हम आप लोगों को घुमाएंगे अपने इस ब्लॉग में। तो चलिए हमारे साथ, आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। इसके ऊपर आप जितना भी पेंट देख रहे हैं ये सारा उसी टाइम का पेंट है। इसको मीनाकारी वर्क कहा जाता है, जो गोल्ड के ज्वेलरीज पर होता है। ये जितना भी पेंट है उसी टाइम का है। नीचे की साइड आप देखेंगे तो आपको एक क्रोकोडाइल जैसा जीव दिख रहा होगा, लेकिन ये मकर है। मकर गंगा माता का वाहन होता है। और आप दूसरे बार से मकर को राशि के तौर पर भी देख सकते हैं। एक मकर राशि भी होता है। इसके जो फ्रंट लेग हैं वो लॉयन के हैं। इसके जो टीथ है वो एलिगेटर के हैं। इसका जो ट्रंक है वो एलिफेंट का है। इसका आई डियर का है। इसके एयर काऊ के हैं। एंड इसका जो हाफ ऑफ बॉडी है वो फिश का है। ये मकर होता है जो गंगा माता का वाहन है। इसके ऊपर सेकंड रो में आप देखेंगे तो आपको येलो कलर की डक्स दिख रही होंगी। डक्स जो है वो सरस्वती माता की वाहन होती हैं। बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर एलिफेंट भी बना हुआ है। एलिफेंट इंद्रदेव का वाहन होता है। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि जो पूरा जो पैलेस है जो प्योर हिंदू राजपूताना स्टाइल में बनाया गया है। बाकी आप दिल्ली आगरा साइड देखेंगे तो आपको थोड़ा मुगल शैली मिक्स मिलेगा, लेकिन मानसिंह तोमर प्योर हिंदू राजा थे, इसलिए पूरा जो आप पैलेस देख रहे हैं जो राजपूताना स्टाइल में बनाया गया है। आप जो देख रहे हैं किला, इसको ऐसा भी कहते हैं, बाबरनामा बुक में इसके बारे में लिखा गया है बाबर ने कि जैसे लेडीज के गले पर सोने के मोतियों का हार शोभा देता है, उसी मोती के तौर पर एक ग्वालियर किला भी एक मोती है जो हार बनाता है एक मोतियों का। ऊपर आप जितने भी इसके गुम्बद देख रहे हैं उस टाइम पर सब पे सोना चढ़ा हुआ करता था। लेकिन मुगल टाइम पर क्या हुआ, इस पूरे किले को बना दिया गया था जेल। तो उस टाइम पर सारी चीजें तोड़ दिया गया, निकाल दिया गया। मानसिंह महल का टिकट मैं लिया हूँ। मानसिंह महल का टिकट जो है 25 रुपये का है। और अगर आप कैमरा ले जा रहे हैं वीडियो के लिए तो उसके लिए 25 रुपये का है। जो देखिए ये कैमरा का टिकट है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गाइड के साथ में घूमने के लिए अंदर किला मानसिंह महल में। और चलिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए इस ब्लॉग में और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि एक एक यहाँ का जो जानकारी है मैं आपको दूंगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये मानसिंह महल है और हम मानसिंह महल में भी चल रहे हैं आपको लेके दिखाने के लिए। यहाँ देखिए ये मानसिंह महल, और चलिए अंदर। तो ये गेट जो है अंदर मानसिंह महल की तरफ जाती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से एंट्री हम लोग का हो चुका है। तो चलिए, तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए जो आपको यहाँ पर रूफ दिख है,
और राजा का जो पैलेस है वो अंदर है, तो राजा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स रहते थे इनके, जो कुछ एडवांस सोल्जर्स हुआ करते थे, जैसे प्रधानमंत्री के साथ आजकल जो एनर्जी कमांडो होते हैं, उस टाइप के कुछ खास सैनिक यहाँ पर होते थे राजा के साथ में। और इस साइड के अपोजिट साइड में देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में, तो ये हाइट देखेंगे इसका 10 फीट से ज़्यादा है। तो पहले के टाइम पर राजा महाराजा हाथी घोड़े का यूज़ करते थे, कैमल्स का ट्रैवलिंग के लिए। तो यहाँ पर नीचे एलिफेंट पार्क होता था, राजा यहाँ से एलिफेंट पे बैठ के निकलते थे। तो साइड वाला जो गेट है उसको एलिफेंट गेट भी कहते हैं। 6th सेंचुरी से लेके लास्ट 18th सेंचुरी तक 108 से भी ज़्यादा राजाओं ने राज किया था इस किले के ऊपर। उनमें सबसे फेमस मानसिंह तोमर ही हुए, क्योंकि उन्होंने ये पैलेस बनवाया और उनका एक लव मैरिज था जो सबसे फेमस हुआ। नाम क्या था उनका? मृगनयनी था, 9th रानी का। ये वाला रूम रानियों का म्यूजिक रूम था। मानसिंह तोमर की टोटल 9 रानियाँ थी, उसमें से जो 8 रानियाँ थी वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब कि राजघराने से थी। लेकिन जो 9वीं रानी थी वो किसी राजघराने से बिलोंग नहीं करती थी। तो ये स्पेशल पैलेस 8 रानियों के लिए बनवाया गया था। इस पैलेस के इस रूम के अंदर आप देखेंगे ऊपर जो झरोके हैं, इसमें लेडीज एंड जेंट्स फिगर बना हुआ है। तो लेडीज एंड जेंट्स फिगर में डांसिंग फिगर बना हुआ है। तो उनके हाथ में आप लकड़ी नोटिस करेंगे, वो लकड़ी है, गुजराती डांस चांदिया करके बने हुए हैं लेडीज एंड जेंट्स। लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आप देखेंगे तो एक जो लेडीज़ हैं वो हाथ से झुंझुना बजा रही हैं। लेफ्ट साइड में आप जो देखेंगे लेडीज झुंझुना बजा रही है अपने हाथ से। राइट साइड में ढोलक बजा रहे हैं जेंट्स। बैक साइड में देखेंगे इसी के अपोजिट में तो बांसुरी एंड भोपू, इस तरीके के कोई म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उस टाइम पर, जो म्यूजिशियंस यूज़ किया करते थे। 8 रानियाँ बैठती थी झरोके के पीछे और ब्लैक कलर का पर्दा होता था पूरे में, नीचे बैठते थे म्यूजिशियंस। पर्दा इस पे लगा रहता था? हाँ, पर्दे पूरा, पर्दा ऊपर झरोकों के पीछे, झरोकों के पीछे पर्दा होता था, उसके पीछे रानियाँ बैठती थी उधर, उस क्योंकि रानियाँ बैठती थी। जी, आपने सुना होगा कि पर्दे होते हैं हिंदुओं में, घूंघट के पीछे रहा करती थी पहले रानियाँ बाहर के लोगों से हटने के लिए। तो नीचे बैठते थे बैजू बाबरा उस टाइम पर। तो ऊपर बैठी रानियाँ नीचे बैठे व्यक्ति को देख लेती थी, पर नीचे बैठा व्यक्ति ऊपर रानी को नहीं देख सकता था, क्योंकि ब्लैक कलर के पर्दे के पीछे कवर रहते थे सारे। और इस पैलेस के अंदर आप देखेंगे कितनी अच्छी खूबसूरत कार्विंग है। सारी कार्विंग सैंडस्टोन पे की गई है, ग्वालियर का लोकली पत्थर है। इसकी 2 खासियत होती है सैंडस्टोन की, पहला हमेशा ठंडा रहता है, दूसरा इस पर कार्विंग काफ़ी अच्छी होती है। सैंडस्टोन हिंदी में बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जी। पहले ओपन कोर्टयार्ड में आ गए। ये राजा का दीवाने खास दरबार हॉल, वहाँ पर देखेंगे ऊपर वहाँ बैठते थे मानसिंह तोमर, जिनका कोई दीवाने खास है। उस टाइम पर उनके ऊपर गोल्डन अम्ब्रेला हुआ करता था ऊपर में। हाँ, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर बैठते थे बाहर से आने वाले राजा, जिनसे राजा की मीटिंग हुआ करती थी मानसिंह तोमर की। और जैसे कि मैंने आपको बताया मानसिंह तोमर की 9 रानियाँ थी, तो 9 की 9 रानियाँ आती थी सभा के अंदर अटेंड करने ऊपर से। हाँ, तो 9 झरोकों में 9 रानियाँ बैठा करती थी। नीचे बैठे करते थे राजा के लोकल मंत्रीगण। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि पहले के टाइम पर रेडियो टेलीविज़न तो हुआ नहीं करते थे, तो राजा के यहाँ पर स्थिति क्या है उसको बताने के लिए माध्यम होते थे फ्लैग। फ्लैग के ऊपर जो सिम्बल्स होते थे उसको देखकर ही आम जनता पता करती थी राजा के कंडीशन क्या है। तो ये आप जो डांसिंग पिकॉक का सिम्बल देख रहे हैं सामने, ये राजा का फेस्टिवल का साइन है। जब राजा का कोई त्योहार है, राजा खुश है, तो उस टाइम पर इस वाले सिंबल को यूज किया करते थे वो फ्लैग पर। हाँ, तो आम जनता देखकर समझ जाती थी राजा के यहाँ पर अभी कोई फेस्टिवल या त्योहार का टाइम चल रहा है। इसके इस साइड में देखेंगे, दूसरी साइड में तो आपको देखेगा एनिमल बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे मिक्स जीव बने हुए हैं। तो एनिमल में देखेंगे आप, जिसके जो फ्रंट लेग है वो लॉइन के हैं, एक बेबी एलिफेंट है, इसके ऊपर बिग एलिफेंट है, पीछे वाला पूछ लॉइन का है, और जिसके बैक लेग है वो हॉर्स के हैं। ये सिंबल ऑफ वॉर, खतरे के टाइम पर डेंजर जोन में इस वाले सिंबल को यूज किया करते थे मानसिंह तोमर। और एक सिंबल यहाँ देखेंगे आप, हाँ फ्लैग के ऊपर ये जो आप जो व्हील देख रहे हैं, ये पूरा व्हील मानसिंह तोमर की डायनेस्टी का फ्लैग है, उनका मोहर। जैसे इसके अपोजिट ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप छोटे छोटे मुकुट देखेंगे जो राजा के मंत्रीगण यूज किया करते थे। एक बड़ा ताज है, सेम इस टाइप का मानसिंह तोमर का क्राउन हुआ करता था। दोनों साइड में आप देखेंगे वही मकर बने हुए हैं। इस पैलेस के अंदर मकर का काफी ज्यादा वर्णन किया गया है। वाला जो आप रूम देख रहे हैं ये टेम्पल था, इसी की वजह से पैलेस का नाम हुआ मान मंदिर पैलेस। वैसे मानसिंह महल नाम है पैलेस का, मान मंदिर पैलेस इस रूम की वजह से हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आपको पता ही होगा कि हिंदुओं में 3 ईश्वर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
तीनों के अलग अलग साइंस भी होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में आप साइन देख रहे हैं, जो रुद्राक्षी माला बनी हुई है। रुद्राक्षी जो माला होती है वो शंकर भगवान का प्रतीक होती है। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर कमल का फूल भी बना हुआ है, कमल के फूल की लाइन। कमल के फूल ब्रह्मा जी का प्रतीक होता है। बीच में सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी को दर्शाता है। दोनों साइड में आप देखेंगे यहाँ पर तुलसी के पत्ते भी बने हुए हैं। नीचे की साइड आप अगर गौर करेंगे तो त्रिशूल और ओम का साइन जैसा आपको दिख रहा होगा एक सिंबल। इसके जस्ट ऊपर गेट के दोनों कॉर्नर पर देखेंगे साइड में तो एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं वो गणेश जी का प्रतीक होते हैं। हर मंदिर घर के बाद सबसे पहले गणेश जी होते हैं, तो एलिफेंट गणेश जी को दर्शाते हैं। इस रूम के अंदर आप जो देख रहे हैं, जितना भी आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन मात्र नहीं है। इसमें पहले मानसिंह तोमर के टाइम पर हीरे जवाहरात लगे हुआ करते थे। डायमंड ग्लासेस पूरी वॉल पर फिटेड थे उस टाइम पर, सब खांचे में। हाँ, सारी जगह पर डायमंड ग्लासेस फिट थे। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे विंडो बनी हुई है काफ़ी सारी। तो विंडो आप देख के सोच सकते हैं कि रोशनी के लिए होगा, लेकिन आपने सुना होगा हिंदुओं में 33 कोटि के देव देवता होते हैं टोटल। तो ये 33 ही विंडो है 33 कोटि के देव देवता को दर्शाने के लिए। और बीच में उस टाइम पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सोने की मूर्ति भी हुआ करती थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि के देव देवता अब जब परिक्रमा करेंगे तो हिंदू मान्यता के अनुसार एक बार में सृष्टि की परिक्रमा हो जाती थी। यहाँ पर पेंट देख रहे हैं, हल्का सा पेंट बचा हुआ है। इसी टाइप का पूरे पैलेस में पेंटेड रहता था, लेकिन समय रहते और कुछ युद्ध के दौरान जब जेल बना दिया तो उस टाइम पर सब निकाल दिया गया। ये वाला राजा का स्टडी रूम था। यहाँ पर राजा अपनी बुक्स रीड करते थे इस जगह पर। इस जगह हाँ, इसके अंदर है मानसिंह तोमर पैलेस के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको धनुष दिखेगा, दोनों साइड में मकर है, बीच में अष्टकमल बना हुआ है। अब जा रहे हैं अपन माइनस बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं, जो 3 मंजिल नीचे बना हुआ है अंडरग्राउंड में। ऐसा कहते हैं इंडिया का कुछ ही पैलेस है जिसके अंदर भूल भुलैया अंदर ओपन है। तो इस पैलेस के अंदर भी बेसमेंट के अंदर भूल भुलैया ओपन है अभी भी। ये वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अपोजिट साइड में देखेंगे विंडो से रोशनी आ रहा है। जी। तो पूरे पैलेस के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन यूज हुआ है। तो इस जगह पर ऐसा कहते हैं उस टाइम पर ग्लास फिट होता था एक। अच्छा। तो ग्लास के थ्रू -3 में रिफ्लेक्शन जाने के लिए इसमें जैसे कि क्रॉस वेंटिलेशन यूज हुआ है, तो आप टेम्परेचर भी महसूस कर सकते हैं अभी कि नॉर्मल है बाहर के कंपैरिजन में, जबकि बाहर कितनी गर्मी है। मानसिंह तोमर की जो 8 रानियां थी उनका ये झूला घर है। आप देखेंगे पिलर्स के बीच में हुक्स लगे हुए हैं 2-2। उन हुक्स के अंदर झूले होते थे। तो 8 रानियां सेम टाइम पर यहाँ पर झूला करती थी। ये उनका झूला घर था। उस टाइम पर नीचे पूरे में फर्श होता था। जितने भी पिलर्स हैं ऐसा कहते हैं इनमें तांबा सोने की कोटिंग होती थी। तांबे और सोने की कोटिंग हर एक पिलर पर। हाँ, जैसे कि थोड़ा सा पेंट आप इसके ऊपर भी देख रहे हैं फ्लावर में, ऐसा ही पूरा पैलेस पेंटेड रहता था सब में पूरे पेंट। हाँ, लेकिन ये आपने सुंदरता देखी इस पैलेस के अंदर। इस रूम की कुछ काली सच्चाइयाँ भी हैं। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी थी। पहले तो ये झूला घर था, बाद में इसको फांसी घर बनाया गया। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ पर फांसी दी थी, उसके बाद इसी जगह पर। हाँ, फिर ये फांसी घर बना, पहले झूला घर फिर फांसी घर। अच्छा, इसमें जो विंडो लगे हुए हैं ये सब रोशनी के लिए बने हुए हैं, रोशनी की और हवा आने के लिए, हवा और रोशनी के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा पेंट है इसके अंदर, अभी भी वो सेम रिफ्लेक्शन बचा हुआ है। क्योंकि इसको ऐसा कहते हैं कि मीनाकारी वर्क है, इसको ग्लासेस को और फ्लावर्स वेजिटेबल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके बनाया जाता है। इसलिए अभी भी पेंट का जो है चमक इसमें है अभी। और आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये वाला स्टोरी ऐसा कहते हैं ग्वालियर के किले से ही निकला। आप जो 2 होल देख रहे हैं, ये टेलीफोन सिस्टम है 500 ईयर ओल्ड, जबकि टेलीफोन का खोज 200 साल पहले ही हुआ है दुनिया में, लेकिन इंडिया में 500 साल पहले हो चुका था। ये पाइपलाइन, एक पाइप के द्वारा राजा बोलते थे तो नीचे आवाज जाता था, दूसरे पाइप से वो रिप्लाई करती थी रानी तो ऊपर आवाज आता था। इस चीज़ से आप राजा का हाइट का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी हाइट पर है ये जगह। कितना हाइट? जबकि दरवाजे काफ़ी छोटे छोटे पैलेस के। 8 फीट का होगा हाइट। बिल्कुल, ये 7.5 फीट की ऊंचाई पर है। 7.5 फीट की ऊंचाई पे ये है। हाइट समथिंग 7-7.5 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। ये वाले पैलेस के अंदर काफ़ी सारे रास्ते हैं। सारे रास्ते एक ही जगह पर जाकर कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जिस रास्ते से अपन जा रहे हैं तो इससे पहले -2 फिर -3, बाकी के रास्ते से आप जाओगे तो सीधा -3 तक कनेक्टेड है वो। अच्छा, ये -2 की तरफ ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से आप जो सिटी व्यू देख रहे हैं, ये ओल्ड ग्वालियर सिटी का व्यू है इस टाइम पर जो आप देख रहे हैं।
इससे आपको दूसरा रास्ते का भी मिलता है, जो किला गेट वाला, हाथी गेट कहते हैं जिसको, ये रास्ता भी आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैग लगा है इंडियन, ऐसा कहते हैं तोमर राजा के टाइम पर मानसिंह तोमर का फ्लैग भी यहीं पर लगा होता था। बिल्कुल। उससे पहले ये राजा का झूलाघर था। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो 4 हुक्स लगे हुए हैं। इसमें राजा का बेड के साइज का झूला होता था। ऐसा कहते हैं राजा रानी के साथ झूला झूलते थे यहाँ पर। 4 हुक्स लगे हुए हैं इसमें, गौर से देखने के बाद ये दिखेगा। और आप देखेंगे जैसे कि आपने देखा ही कि पैलेस के अंदर काफ़ी दरवाजे छोटे छोटे, जगह निकलने की कम है, जबकि पहले के टाइम के लोगों की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती थी। रीज़न छोटे इतने बनाए जाते थे, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बनाए जाते थे छोटे। अब बाहर से कोई आएगा तो स्पीड तो उसकी बाहर ज़्यादा होगी। शाही कमरे में, शाही इसलिए क्योंकि ये मानसिंह तोमर का रूम है, जो आप देखकर ही पता कर सकते हैं इतना सुंदर रूम बना हुआ है। उस टाइम पर आप जितने भी यहाँ पर डिज़ाइन देख रहे हैं सब में कांच होता था, पेंट लगा रहता था, सोना चांदी भी अलग से लगा होता था इन सारी डिज़ाइनों में। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, तो देखने में लगता है देखने के लिए, लेकिन नहीं, ये राजा का आज से 500 साल पुराना कूलर सिस्टम है। आप एयर कंडीशनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि राजा का इसको समर रूम भी कहा जाता है। आपने नीचे वाले हॉल में देखा 500 ईयर ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, बगल वाले हॉल में देखा 500 ईयर ओल्ड डिस्को रूम, ये उनका एयर कंडीशनर। इसके बीच में एक रॉड होता था, आधा बाहर और आधा ही अंदर सेम टाइम पर। उसके बाहर बड़े बड़े विंग्स होते थे, क्योंकि फोर्ट का है 300 फीट है, जब बाहर से हवा चलेगी तो वो रोटेशन करने लगेंगे। सेम छोटे छोटे अंदर भी होते थे, तो वो भी रोटेशन करेंगे। ये वाला पानी का टैंक था, केसर, चंदन, गुलाब के पत्ते, बाहर होती थी उस टाइम पर खसखस की जाली, अभी भर दी गई। हाँ, जब ये घूमेगा तो खुशबूदार ठंडी हवा अंदर लेकर के आता था राजा के कमरे में, तो राजा के जो एयर कंडीशनर। अगर आप ये भी सोचिए, लेकिन अगर बाहर हवा चलना बंद हो गई तो राजा का कूलर तो बंद हो गया, मतलब कि लाइट चली गई। उसके लिए भी राजा ने एक व्यवस्था कर रखी थी। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, अब यहाँ पर बीच में आपको इसको होल दिख रहा है, होल दिख रहा है। इसके बीच में भी एक रॉड होता था और बड़ा सा पंखा होता था चारों तरफ। तो राजा के जो सर्वेंट होते थे नीचे रस्सी से इसको हिलाया करते थे, तो राजा के पास चारों तरफ से हवा आती थी। कूलर के लिए 2 बनाया है। ये था राजा का चेंजिंग रूम, राजा का चेंजिंग। हाँ, लेकिन अभी चमगादड़ रूम है। देखिए ये कितने सारे चमगादड़ है। तादाद ज़्यादा हुई तो एक एक करके अंदर आना होगा उसको, तो उसकी स्पीड कम हो गई, एक एक करके ही अंदर आएगा। और दरवाजे की हाइट कम है तो उसको गर्दन झुकाकर ही आना पड़ेगा मजबूरन। और जब उसकी गर्दन झुकेगी तो आपातकालीन स्थिति में दोनों तरफ में सैनिक खड़े होते थे। जैसे गर्दन झुका के कोई आएगा तो उस टाइम पर उसकी गर्दन काट दी जाएगी। और लेकिन आपातकालीन स्थिति की बात है, और वैसे अगर राजा इसके अंदर है तो जो भी राजा से मिलने को आएगा उसको गर्दन झुका के ही आना पड़ेगा। ये रीज़न से भी छोटे होते थे। अब अपन जाना सीधा -3 में। यहाँ पर आप जो जितने भी होल्स देख रहे हैं सारी जगहों पर यहाँ पर कांच, ग्लासेस लगे होते थे, जिससे सूरज का रोशनी नीचे पड़ सके। ये सीधा -3 में आ गए। ये जो आप टैंक देख रहे हैं अभी तो आपका छोटा दिख रहा है, लेकिन मानसिंह तोमर जी के टाइम पर इसका साइज काफ़ी बड़ा होता था। जैसे कि आप पिलर्स देख रहे हैं, पिलर के एरिया में, और 8 से 10 फीट गहरा भी हुआ करता था। पहले तो रानियों का एक केसर टैंक था, केसर चंदन के पानी में रानियाँ यहाँ पर स्नान किया करती थी राजा की। लेकिन बाद में इस जगह को जौहर कुंड बनाया गया। राजा की 8 रानियों ने यहाँ पर चन्ने की लकड़ियों में आग लगाकर 8 रानी एक साथ आग में कूद गई थी। यहाँ पर जौहर हुआ था। 9 रानी थी ना राजा? हाँ, लेकिन 9th रानी का स्टोरी अलग है। अच्छा। राजा की 8 रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। सिर्फ जौहर 8 ही की थी? हाँ, 8 ही किया था। और 9th रानी का स्टोरी में क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये सेकेंड ओपन हॉल है। आपको देखने में थोड़ा सा सेम लग रहा होगा ये देखने में, लेकिन ये अलग है। इस जगह को 3 नाम से जाना गया। उसके रीज़न से ऐसे आप बैक साइड में देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये जगह दिख रही है। इसी पूरी दीवार पर अलग अलग कलर के ग्लासेस फिट होते थे। सेम अपोजिट साइड में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के ग्लासेस। और ये हाँ, छोटी छोटी ये यहाँ पर होल दिख रहे हैं, इनमें भी ग्लासेस हुआ करते थे। ये मशाल रखने की जगह थी। अच्छा। जब रात के टाइम पर इनमें आग लगाई जाती थी तो ये आज के अत्याधुनिक युग से जो डीजे डिस्को रूम है उससे काफ़ी सुंदर दृश्य बनता था। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं रंग बिरंगे कांच जो लगे, इन पर जब रात के टाइम पर मशाल का रोशनी पड़ेगा तो पूरा चमकीला बनेगा, लाइक इधर डीजे डिस्को रूम।
अच्छा, ये जो नीचे लगे हुए थे ये सब? हाँ, सब में ग्लासेस लगे हुआ करते थे। तो डीएड उसको रूम बनता था और बीच में जो डांसर डांस करते थे उनके कपड़ों पे भी छोटे छोटे कांच के टुकड़े हुआ करते थे। यहाँ पे? हाँ, इस जगह पे। अब जब वो बिल्कुल भी मूवमेंट करेंगे थोड़ा बहुत तो उस पर जो चारों तरफ से आने वाला रोशनी पड़ेगा तो पूरे में रोटेशन करेगा, जैसे डिस्को में जो गोल बॉल होता है सेम उस टाइप का ही। इसलिए तीन नाम से जाना गया इस जगह को, रंग महल, शीश महल और राजा का डांसिंग हॉल। तो राजा के बैठने की जगह वो ऊपर है, वहाँ पर देखेंगे मानसिंह तोमर बैठा करते थे वहाँ ऊपर अपने दो खास आदमियों के साथ। इसके अपोजिट साइड में देखेंगे तो वहाँ बैठते थे बाहर से आने वाले चीफ गेस्ट जो मेहमान हुआ करते थे। इंडिया में क्योंकि संस्कार है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है, उसको इज्जत देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए 2 फुट ऊपर बैठाया गया राजा की कुर्सी से। अच्छा, इसलिए वो 2 फुट ऊपर बनाया गया है। राजा के कुर्सी से वो ऊपर है थोड़ा? बिल्कुल। यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो आपको घुंघरू देखने को मिलेंगे। तो डांसर अपने पैर के पायलों में घुंघरू यूज़ करते हैं। वही घुंघरू यहाँ बनाया गया है। क्योंकि डांसिंग हॉल था उसको दर्शाने के लिए। अंदर की साइड इस कमरे के अंदर आएंगे और ये चाइनीज ड्रैगन है। ड्रैगन है? हाँ। ये ड्रैगन का यहाँ लगाने का क्या कारण है? और चाइनीज ट्रेडर क्योंकि मानसिंह तोमर जो थे काफ़ी विद्वान पढ़े लिखे राजा थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया, उसके बाद इस पैलेस का निर्माण कराया गया। अच्छा। तो इसमें आपको काफ़ी शैली देखने को मिलेंगी, हिंदू, जैन। तो इसका ये ड्रैगन लगाने का कुछ सिंबल तो होगा ना? सिंबल ऐसा आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब मानसिंह तोमर ने स्टडी की थी हर्षवर्धन के टाइम पर, चाइनीज ट्रेडर जब आए थे तो उनकी किताब पढ़कर उन्होंने इस ड्रैगन को यहाँ पर शो किया। तभी ये बनाया था। का चेंजिंग रूम था, लेकिन आप सोचे तो पूरा खुला है तो डांसर कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कपड़े। तो इसके आप ऊपर देखिए, आपको जो हुक्स दिख रहे हैं ये उसी टाइम के हैं। इन हुक्स में पर्दे लगाए जाते थे। जब पर्दे लग जाएंगे स्क्वायर में तो एक चेंजिंग रूम हो जाएगा और टोटल 9 स्क्वायर ऐसे, तो एक साथ 9 चेंजिंग रूम कन्वर्ट हो जाते थे। तो 9 डांसर सेम टाइम पर यहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते थे अपने। उसके सामने ही बना हुआ है सिंगिंग रूम। उस जगह से गाना गाया करते थे, बाहर उनका सुरीला आवाज़ आया करता था और वहाँ पर डांसर डांस किया करते थे। गुप्त रास्ते बनाए जाते थे पहले के टाइम पर राजा के बाहर निकलने के लिए। तो वहाँ पर देखेंगे एक दरवाज़ा, इसको शटर से बाद में बंद किया गया है। और एक देखेंगे यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है। तो ऐसे ये पत्थर का प्लेट देख रहे हैं इस जगह पर, ऐसे इस दीवार पर भी लगा होता था। ऐसा कहते हैं राजा को जब बाहर निकलना होता था तो ये रिमूवेबल प्लेट होता था। राजा निकलना हुआ तो इसको हटाया, प्लेट को, राजा निकले दोबारा लगा दिया। तो जो भी राजा को देखने के लिए आया उसको तो पूरा सिंपल रूम लगेगा, लेकिन ये वाला दरवाजा हमेशा खुला रहता था। जो भी आएगा सोचेगा राजा इससे बाहर गए तो कंफ्यूज हो गए, वो किसी और जगह पर पहुंचेगा, राजा यहाँ से बाहर सेफ निकल जाते थे। ऐसा कहते हैं ये वाला दरवाजा नीचे गुजरी महल तक जाकर खुलता है। ये अब अपन आ गए हैं ओपन जगह पर। वहाँ पर आप पैलेस के अंदर थे। इस जगह पर काफ़ी सारे पैलेसेस बने हुए हैं, जैसे विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड। लेकिन इनका कंडीशन उतना फाइन नहीं है जितना कि मानसिंह तोमर के पैलेस का है। यहाँ पर आप जो पैलेस देख रहे हैं ये मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रम का महल है, विक्रम मंदिर। अच्छा, इसका नाम भी विक्रम मंदिर है? हाँ, वैसे विक्रम महल लेकिन विक्रम मंदिर क्योंकि इसके बोर्ड पर विक्रम मंदिर लिखा गया है, ये विक्रम महल है। अच्छा। तो ऐसे कहते हैं जो वहाँ पर आप शिव जी और हनुमान जी की जो मूर्ति देख रहे हैं वो मानसिंह तोमर के टाइम पर इसके अंदर हुआ करती थी, लेकिन बाद में मुगलिया दौर पर उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अच्छा। तो बाद में जब वो खुदाई मिली तो उनकी स्थापना यहाँ की। ये शिवलिंग हनुमान जी की मूर्ति ऐसा कहते हैं 500 से 550 साल पुरानी उसी टाइम की है। यहाँ से आप पुराने ग्वालियर शहर का व्यू ले सकते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं ये है किला गेट का रास्ता, इसको हाथी गेट भी कहते हैं। इसी रास्ते पर एक मंदिर पड़ता है, चतुर्भुज मंदिर। वो किधर है? जो आप सामने देख रहे हैं उस जगह पर, वो आप जो 3 गेट देख रहे हैं वहाँ पर वो चतुर्भुज मंदिर है। उसमें दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ जीरो का शिलालेख मिला है। ये वाला वो किले का फेस है
जिसको जब ग्वालियर को सर्च करते तो यही वाला फेस दिखता है किले का। वहीं चतुर्भुज मंदिर है, इसमें दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ 0 का शिलालेख मिला है। और जब मंदिर की बात हो रही है तो 2 मंदिर और देखिए बिल्कुल सामने। छोटा वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं वो शिव जी का है, बड़ा वाला जो आप मंदिर देख रहे हैं वो विष्णु जी का है। राजा महिपाल ने 11वीं सेंचुरी में उनकी जो माँ थी वो विष्णु जी की भक्त थी, तो पहले एक मंदिर विष्णु जी के लिए बनवाया, फिर ऐसा कहते हैं बाद में उनकी जो बहू भी थी शिव जी की भक्त थी वो, तो छोटा मंदिर शिव जी के लिए बनवाया गया, इसलिए मंदिर का नाम रख दिया सास बहू का मंदिर। वैसे मंदिर का नाम है सहस्त्र बाहु हरि सदन। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको तो पूरा व्यू मिल रहा है, तो आप किसी को आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको बंदूक या भाले से किसी को मारना है तो आप मार सकते हैं, लेकिन नीचे खड़ा व्यक्ति आपको इजीली ना तो देख सकता है ना ही मार सकता है, इसलिए इसके डिज़ाइन ऐसे बनाए जाते हैं, सकरा डिज़ाइन बनाए जाते थे, नीचे से कोई हमला ना कर, नीचे का हमलावर जो है वो हमला ना कर पाए सैनिकों पे, इसलिए ऐसा बनाया गया। अगला नेक्स्ट महल में ले चलते हैं जो ये सामने है। ये इधर आंगली साइड शाहजहाँ महल जहांगीर महल बने हुए हैं और बाकी का जो हिस्सा है वो ओपन बॉडीगार्ड के लिए बनाया गया है, इसी में सैनिकों के रहने की जगह है इसी में। हाँ, और इसके अंदर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक भी है काफ़ी बड़ा। अभी आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में लिखा गया है, इसके बारे में डिटेल। यही चीज़ जो आपने अभी इंग्लिश में देखा वो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, जो ये है जहांगीर महल एवं शाहजहाँ महल के बारे में। और चलिए हम अंदर ले चलते हैं आपको इस महल के अंदर में, जो कि ये एक खंडरनुमा बन चुका है। ये सब सैनिकों के रहने की जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा वाटर टैंक है, और ये क्या है? सैनिकों के रहने की जगह है। और यहाँ पे ये जो टैंक है ये किस चीज़ का है? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक है। तो पहले के टाइम पर पानी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अगर बाहर से किसी ने घेराबंदी कर दिया किले का तो अंदर सप्लाई कट हो गया। ये कौन सा पहाड़ी के ऊपर है? ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर है, गोपाचल पर्वत कहते हैं इसको। गोपाचल के नाम से भी जाना जाता है ये। जहांगीर महल यहाँ लिखा गया है और पूरा वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं, पूरा ये उसका डिटेल दिया हुआ है नीचे। और चलिए हम महल की तरफ ले चलते हैं और आपको यहाँ दिखाते हैं कैसा ये खंडरनुमा है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो पहले ये कुछ और चीज़ थी, तो इसको ढक करके जहांगीर महल बनाया गया है। नहीं, जहांगीर के स्वागत में ऐसा कहते हैं, जहांगीर कुछ टाइम के लिए आया था, तो उसके स्वागत में उसके लिए ये गेस्ट हाउस आपका बनाया गया जहांगीर महल। अच्छा, ये देखेंगे सामने अब ये जहांगीर महल ये है। हाँ, ये जहांगीर महल है, इतना जो आप देख रहे हैं बस इतना ही है। हाँ, जहांगीर इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर शाहजहाँ महल है अंदर। अच्छा। ये आप जो छोटी छोटी जगह देख रहे हैं, हाँ। ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश टाइम पर इसको गन पाउडर बनाने के लिए यूज किया गया था। अच्छा, ये वाला। हाँ, राजा के समय में यहाँ पे घोड़े बांधा करते थे। इस शाहजहाँ महल में ऐसा कुछ है नहीं। उसी ये महल है, ये नहीं है, ये सिर्फ खंडर है। राजा की 9th रानी मृगनयनी के महल को भी देख सकते हैं। जो आप जो नीचे देख रहे हैं राजा की 9th रानी मृगनयनी का महल है। ये 2 मंजिल नीचे तलगर में बना हुआ है। इसके अंदर म्यूजियम है। इसके अंदर एक सालभंजिका नाम की मूर्ति है जिसका कीमत 12 करोड़ से भी ज़्यादा का है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जैसे कि आपने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में सुना होगा, वो तो एक पेंटिंग मात्र है, ये तो पत्थर की एक मूर्ति है जिसको आप देखेंगे तो आपको, अगर हंसते हुए आप देखेंगे तो आपको हंसते हुए लगती है, और अगर आप सैड हैं तो आपको सैड लगती है। अब हम मानसिंह तोमर की 9वीं रानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी बात और बता देते, अब ये कितना सच है कितना झूठ। अब भाई मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। राजा की जो 9th रानी थी उससे राजा का लव मैरिज हुआ था। तो राजा एक बार शिकार पर गए थे, वहाँ पर देखते हैं एक खूबसूरत महिला 2 जंगली भैंसों से लड़ रही है और लड़ते लड़ते उस दोनों भैंसों को वो हरा देती है। तो राजा इस बात से काफ़ी प्रसन्न होते हैं। राजा उनसे मिलने आते हैं, उनका नाम पूछते हैं। नाम वो अपना बताती है, नन्ही भाई। नन्ही मतलब छोटा बच्चा। तो राजा उनकी सुंदरता को देखते हुए उनका नाम रखते हैं मृगनयनी। मृगनयनी मतलब हिरन जैसी सुंदर आंखों वाली दिखने वाली महिला। राजा उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो वो कहती है, आप तो राजा महाराजा हैं, आपके यहाँ का रहन सहन ठाट पाट काफ़ी अलग है और हमारा काफ़ी अलग है। राजा बोलते हैं वो हम देख लेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपसे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 कुछ शर्तें हैं। अगर आप वो 3 शर्तें मानने को तैयार हैं, हम आपसे शादी करने को भी तैयार हैं। तो राजा बिना शर्तें सुने हाँ कर देते हैं। ठीक है, जो भी है आपको, आपकी शर्तें हमें मंजूर है। पहला शर्त वो देती हैं कि आपके यहाँ पर रानियाँ पर्दा करती हैं, घूंघट के पीछे रहती है, वो हम नहीं करेंगे। दूसरा शर्त, हंटिंग वॉर ट्रेवलिंग, आप कहीं पर भी अक्सर जाओगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तीसरा शर्त, उनका काफ़ी कठिन था उस टाइम पर,
उन्होंने बोला कि हम आपके ग्वालियर शहर का पानी नहीं पिएंगे, हम अपने गांव राई गांव का पानी पिएंगे जो ग्वालियर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला हमारी ये शक्ति और खूबसूरती आप देख रहे हैं वो हमारे गांव के पानी की है, वो पानी आप ला सकते हैं, शादी करने को तैयार है। ये सब काफ़ी कठिन था उस टाइम पर, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था। तो प्राण जाए पर वचन न जाए, तो फिर राजा ने वहाँ से 22 किलोमीटर दूर से चूनी और मट्टी का पाइपलाइन बना करके डाला जो ग्वालियर शहर तक पानी आया। लेकिन पानी किले के ऊपर तक नहीं आ सकता था, इसलिए जहाँ तक पानी आया वहीं उनके लिए महल बनवा दिया। रानी गुजर कास्ट की थी, इसलिए महल का नाम गुजरी महल रखा गया। जो कि वो सामने आप देख रहे हैं वही महल है, गुजरी महल। सामने जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, वो आपको देखने से पता चल रहा होगा वो ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ है। उनका वो गोला बारूद कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी का। नीचे की साइड वहाँ देखेंगे आपको एक पानी का टैंक दिख रहा है, वो जौहर कुंड है। असल में 1232 के टाइम पर वहाँ पर 60 लोगों ने जौहर किया था टोटल, रानी और दासियों ने मिलकर के। उसके ऊपर देखेंगे आप छतरी है, वो भीम सिंह राणा की छतरी है। ऐसा कहते हैं वो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जहाँ पर उनकी चिता जलाया गया वहीं उनकी याद में छतरी बनाया गया, तो भीम सिंह राणा का छतरी। ये जो आप जगह देख रहे हैं खाली, अभी रिसेंटली इसमें तानसेन समारोह हुआ था। यहाँ पर एक साथ 1500 से 1600 तबले बजाए गए थे, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया था यहाँ पर। और उससे पहले ये जो आप जगह देख रहे हैं सामने स्टेट जो दीवाने आम था वहाँ पर बैठते थे कर्ण राजा, उनकी जनता बैठती है। ये दीवाने आम था और दीवाने खास अंदर उधर है। हाँ, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उधर। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रूम आपस में कनेक्टेड है, जो कि सब सैनिकों की रहने की जगह है। और जो भी मूवमेंट होगा सब हर एक दरवाजे से विजिबल होगा, और जो भी आवाज़ करेंगे तो हर एक रूम तक सुनाई देगा। फ्रेंड ये है कर्ण महल जिसमें हम आपको ले चल रहे हैं। ये राजा कर्ण का दीवाने खास, ये दीवाने खास, ये दीवाने खास है। जो दीवाने खास किसको बोलते हैं? दीवाने खास जिसमें कुछ खास लोगों से मीटिंग होता है राजा, कैसे कि अलग राजा हो या उनका फैमिली मीटिंग हो। दीवाने आम मतलब आम जनता आम का पब्लिक राजा के लिए। सुनवाई करती है, वो दीवाने आम हो। वैसे अगर ये उर्दू वर्ड है दीवाने खास दीवाने आम, हिंदी में दरबारे हॉल, दरबारे हॉल। दरबार हिंदू संस्कृति में जो है दरबारे हॉल होता था, और ये मुगल कालीन जो समय में था, दीवाने खास दीवाने आम दीवाने खास मुगल कालीन समय में था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस जगह से देखिए थोड़ा सा, जो आपको व्हाइट मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, वो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके अंदर जो शिवलिंग है वो मानसिंह तोमर के टाइम पर इस किले के ऊपर ही थी, लेकिन मुगल टाइम पर जहांगीर ने उसको यहाँ से तोड़कर नीचे फेंक दिया था। अच्छा। तो बाद में जब वो हाथ पे मिली खुदाई में तो सिंधिया जी ने वहाँ पर मंदिर बनवाया, मंदिर वहाँ कोटेश्वर पे। महादेव का मंदिर है वो। किले के टोटल 4 दरवाजे हैं, 4 में से 2 बंद है और 2 खुले हैं। एक दरवाजा अरवाई गेट वाला है, इससे आप गाड़ी से आते हैं। दूसरा दरवाजा किला गेट वाला जो पैदल रास्ता बना दिया गया है। तीसरा दरवाजा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, तीसरा दरवाजा इसको डोनापुर गेट कहते हैं, लेकिन ये भी बंद है। और दूसरा एक सिंधिया स्कूल के अंडर में गेट आता है, वो भी सकरा रास्ता है, वो भी बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये क्या है? ये तो नज़ारा लेने के लिए राजा का, जिसे अभी लवर्स पॉइंट बना दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ रंग बिरंगे। इन लोगों का ब्रेकअप करा देना चाहिए, जिसके नाम लिखे उनको ढूंढ करके दोनों का ब्रेकअप करा देना चाहिए, जिसने भी ये नाम लिखे। ये आप देख रहे हैं ये 12 दरी, दरी मतलब दरवाजे, हर साइड पे 3 दरवाजे, 4 साइड पे टोटल 12। इसको राजा टैक्स के कलेक्शन के लिए यूज़ किया करते थे। बाकी 12 दरी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है, चारों तरफ से दरवाजे होते हैं तो चारों तरफ से हवा आती है। ये पहले शिव टेम्पल था, जो मैंने आपको नीचे वहाँ व्हाइट कलर का जो मंदिर दिखाया, उसका जो शिवलिंग है पहले इसी जगह पर हुआ करता था, ये शिव मंदिर था। बाद में मुगल टाइम पर इसको मदरसा में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद बनाया था इसको जेल। यहाँ पर 52 राजा को कैद करके रखा था, देश के अलग अलग जगहों से राजा को पकड़ करके यहाँ पर कैद करके रखा था। 52 जगह पर शिवलिंग हुआ करती थी। इस पे ऊपर आप देखेंगे वो बना हुआ है कमल, शिव जी पर ये पानी आता है। तो पवन जी राजा को आकर कैद करके रखा था जहांगीर ने।
जो राजा टैक्स नहीं देते थे उन राजाओं को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो हरगोविंद साहब को भी पूरे किले पर नज़रबंद कर दिया था। अच्छा। छठवें गुरु हरगोविंद साहब अर्जुन सिंह देव के पुत्र। तो वो यहाँ पर कीर्तन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के बल से जहांगीर का तबीयत खराब होने लगा था दिल्ली में। उसकी पूरी फैमिली का तबीयत खराब होने लगा था। उसने दवाई वगैरह कराया लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर अपने बाबा के पास जाता है साईं मियां करके। तो उनको वो सलाह देते हैं, आपने ग्वालियर के किले पर एक संत को पकड़ करके रखा है, अगर आप उनको छोड़ेंगे तो आपकी तबीयत में सुधार होगा। तो जहांगीर बात को सीरियस लेता है। ग्वालियर आकर हरगोविंद साहब से माफ़ी मांगता है। तो हरगोविंद साहब बोलते हैं, आपने जो 52 राजाओं को जो निर्दोष हैं उनको कैद करके रखा है, उनको भी अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो हम आपको मतलब तपस्या करना बंद करेंगे, आपको हम यहाँ से जाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो जहांगीर कहता है कि मैं ऐसे ही 52 राजा को एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं उनको एक साथ छोड़ूंगा तो मेरी जो सत्ता है वो दोबारा खतरे में आ जाएगी। तो फिर जहांगीर कंडीशन रखता है कि जितने राजा आपका दामन पल्ला पकड़ के निकल पाएंगे हम जान देंगे। तो उसने सोचा कोई भी राजा दामन पकड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि पहले के टाइम पर राजा गर्दन कटा लेते थे लेकिन झुकाते नहीं थे। दामन पकड़ना मतलब किसी के आगे झुकना। तो हरगोविंद साहब ने फिर राजाओं से सलाह ली। तो राजा सोचते हैं हम किसी राजा का पल्ला नहीं पकड़ रहे तो उसके आगे झुकना है, ना किसी आम आदमी का पल्ला पकड़ रहे हैं। हम पल्ला पकड़ रहे गुरु संत का। तो पल्ला पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पल्ला इतना बड़ा नहीं था कि 52 राजा एक साथ पकड़ के निकल सके। तो फिर हरगोविंद साहब नए वस्त्रों का डिमांड करते हैं उनसे, और वो नए वस्त्र जो आते हैं उनको वो सिलवा लेते हैं दर्जी से। जो वस्त्र फिर 52 कलियों का होता है, 52 राजा उस वस्त्र को पकड़ के यहाँ से रिहा होते हैं। तो इसलिए जो गुरुद्वारा है किले के ऊपर, उसका नाम दाता बंदी छोड़ है, क्योंकि दाता ने बंदी को छुड़वाया, इसलिए किले का नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का रखा गया है। इसी किले पे है? हाँ, इसी किले के ऊपर गुरुद्वारा है। उसके लिए उधर जाना होगा। हाँ, क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट का डिज़ाइन है वो इसी स्टेप बेल से लिया गया था, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से पार्लियामेंट का डिज़ाइन निकाला गया था। ये स्टेप बेल है, मतलब सीढ़ियाँ होती नीचे पानी लेकर आने के लिए। तेली का मंदिर कहा जाता है, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, पूरा ये लिखा हुआ है इसके बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।